नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कूलर की मोटर होती है और उसे हमें कनेक्शन करने हैं, कौन सा वायर इसमें मेन होता है, कौन से हमें वायर में लगाना है जिससे कि हमारी मोटर है वो सही चल सके। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास नई मोटर है। ठीक है, इसके दोस्तों हमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों हमें इसके कनेक्शन कैसे करना है जिससे कि कूलर की मोटर है वो एकदम सही चले और इसमें जो कम या अधिक का वायर है उसका भी हमें ध्यान रहे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जैसे हमारे कूलर में पहले से अगर 2 वायर की अगर मोटर है और फिर हम 4 वायर की लगा रहे हैं तो हमें किस तरीके से लगानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे कि दोस्तों आपको मैं ये मोटर दिखा देता हूँ। ये मोटर में हमारे पास 4 ही वायर हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 2 वायर कैपेसिटर के हैं और 2 डायरेक्ट हमें स्विच और सप्लाई में लगाना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें तो हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर 4 वायर की वही मोटर आती है तो हमें किस तरीके से लगाना है, उसमें कौन सा वायर है वो कॉमन वायर होता है, यानी कि सप्लाई का डायरेक्ट वायर होता है, वो कौन सा वायर होता है। क्योंकि अगर दोस्तों इसमें एक वायर ही गलत लग जाता है जिससे कि मोटर है वो तुरंत जल जाती है। जैसे इस मोटर में भी इसी तरीके से हुआ, क्योंकि कनेक्शन करते समय इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया कि इसमें कौन सा वायर मेन है और कौन सा वायर नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये तुरंत ही जल गई थी। ठीक, जल गई क्योंकि इसमें पता नहीं था कि कौन सा वायर है, कौन सा वायर इसका मेन है, कौन सा वायर हमें सप्लाई में कस्टमर को नहीं पता था कि इसमें हमें कौन से जो कनेक्शन है कैसे करें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो एक ब्लैक कलर का वायर है और एक इसमें रेड कलर का वायर है, इन दोनों को मेन वायर बना दिया और इन वायरों को हमें यूज़ में नहीं लिया। जिसमें इसमें ब्लू और वाइट कलर का ये वायर है, इसमें इनको यूज़ में नहीं लिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम कनेक्शन करते हैं, इसमें एक वायर है वो हमने स्विच में लगा देते हैं और एक डायरेक्ट लगा देते हैं तो हमारी मोटर तुरंत जल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें नहीं करना है, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें मेन वायर कौन सा है। तो दोस्तों सभी ही कूलर की जो मोटर होती है उसमें ये ब्लू कलर का वायर होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें 4 कलर तो होंगे, लेकिन इसमें जो ब्लू कलर का वायर है ये मेन वायर होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो ब्लू वायर है वो मेन वायर ही होता है, ये हमें डायरेक्ट सप्लाई में लगाना है। ये वायर हमें स्विच में नहीं लगाना होता है, ये डायरेक्ट ही हमें सप्लाई में के साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये 3 वायर शेष रहे, ये हमारे पास कम या अधिक करने के लिए होता है, स्लो, मीडियम और हाई के लिए ये 3 वायर होता है। तो इसमें स्विच में लगा हुआ होता है कि इसमें मीडियम और निम्न और हाई। ठीक है, तीनों वायर अलग अलग होते हैं। ये 3 वायर हो गए हमारे स्पीड के। ठीक है, और ये कॉमन वायर है। तो दोस्तों इस वायर का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारी मोटर एकदम बिल्कुल सही चलेगी, उसमें हमारी जलने के कम चांस रहते हैं और जलेगी नहीं। ठीक है, अगर इस तरीके से लगाते हैं कि इसमें ये वायर हमने डायरेक्ट मेन वायर कर दिया है और ये वायर हम स्विच में लगाते हैं तो हमारी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है।